पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जिसका नाम चक मिरानी था। वहां एक गरीब मगर मेहनती इंसान रहता था, फकीर मोहम्मद। न कोई जमीन, न रोजगार, सिर्फ एक कच्चा मकान और 2 पुराने कपड़े। उसका सबसे वफादार साथी था एक कुत्ता शीरा, जो हमेशा उसके साथ रहता। फकीर मोहम्मद रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर रोटी और थोड़े से चने ले आता। मगर उसकी बीवी रुखसाना बहुत तेज मिजाज, बोलने वाली और सब्र से खाली थी। वो हर वक्त उसे ताने देती, मेरे नसीब ही फूट गए तुझ जैसे नकारे के साथ शादी करके। एक दिन जब फकीर मोहम्मद थका हारा घर आया, रुखसाना दहलीज पर खड़ी थी, आंखों में आग लिए। वह चीखी, निकल जा मेरे घर से नहस इंसान, तेरा चेहरा भी नहीं देखना। फकीर मोहम्मद सुन हो गया, बोला, रुखसाना मैं जाऊं कहां? ये घर ही तो सब कुछ है मेरे पास। रुखसाना घुराई, जाके अपने कुत्ते के साथ रह, वो तुझसे बेहतर है। फकीर मोहम्मद ने एक पुराना कपड़ा, थोड़ा सा राशन और अपना दिल समेटा, शीरा को आवाज दी और गांव से निकल पड़ा। गांव के आखिरी कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था। वही बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर दुनिया ने ठुकरा दिया है तो तू तो अपना दर न बंद कर। वो और शीरा एक वीरान रास्ते पर चलते रहे, यहां तक कि एक टूटा खूटा कच्चा कमरा नजर आया। वहां पहुंचकर फकीर मोहम्मद ने कुछ लकड़ियां जलाकर आग लगाई। शीरा उसके पास बैठा रहा। वह बोला, शीरा तू मेरा सबसे सच्चा साथी है। उसी रात नींद से पहले वो कमरे की सफाई करने लगा। अचानक उसके हाथ एक सख्त चीज से टकराए। शीरा ने भी पंजे मारने शुरू किए। मिट्टी हटाते हटाते एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। ऊपर पुराना सा जंग आलूदा ताला था। फकीर मोहम्मद ने एक पत्थर मारा, ताला टूट गया। अंदर थी चमकती दौलत, सोने के सिक्के, चांदी के जेवर, मोतियों वाले हार। फकीर मोहम्मद कांपते हाथों से बैठ गया, बोला, या अल्लाह, ये ख्वाब है या तूने मेरी फरियाद सुन ली? उसने जमीन को बोसा दिया और कहा, अल्लाह का राज सिर्फ वही जानता है। सुबह होते ही उसने संदूक दोबारा दफन कर दिया। सिर्फ थोड़े से सिक्के निकाले और चक मिरानी के बाजार का रुख किया। उसने पुराना चेहरा छुपाया, एक नया मिट्टी का घड़ा, कुछ रोजमर्रा की चीजें और एक सस्ता ऊंट खरीदा। किसी को शक न हो, इसलिए वो फकीरी अंदाज में ही लौटा। फिर हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालता और बाजार में तिजारत का आगाज कर दिया। यूं फकीर मोहम्मद की नई जिंदगी का दरवाजा खुल गया और किसी को कानों कान खबर न हुई। यूं फकीर मोहम्मद ने सादा तरीके से कारोबार का आगाज किया और थोड़े ही दिनों में गांव के बाजार के किनारे एक छोटी सी दुकान बना ली। वहां वो खजूर, तेल और दालें बेचता और लोग खिंचे चले आते, सिर्फ माल नहीं, अखलाक खरीदने। न तौल में कमी, न बात में झूठ। सब कहने लगे, यही तो है असल ईमानदार ताजिर। वक्त गुजरता गया और फकीर मोहम्मद का नाम पूरे चक मिरानी में इज्जत का निशान बन गया। हालांकि वो अब भी उसी पुराने कच्चे कमरे में रहता था, मगर दिल इतना कशादा था कि फकीरों को खाना खिलाता, प्यासों को पानी पिलाता और दिल में कहता, मेरे रब की दी हुई नेमतें दुनिया की आंखों से छिपी ही बेहतर है। जब रात आती, वह एक तरफ बैठकर अपने कुत्ते शीरा का सिर सहलाता और कहता, किसी को क्या मालूम कि गांव का सबसे अमीर शख्स एक कोठरी में रहता है और अपने कुत्ते के साथ खाना खाता है। उसने अहद किया कि वो कभी नहीं भूलेगा कि वो कौन था, कहां से आया था, और सोना कभी उसके दिल पर हुकूमत नहीं करेगा। दिन, हफ्ते और महीने गुजरे। फकीर मोहम्मद की ईमानदारी, शुक्रगुजारी और आजी के साथ नसीब बुलंदी की तरफ बढ़ता रहा। शीरा उसका साया बन गया। बाजार हो या सफर, हमेशा साथ। लोगों ने उसकी जिंदगी में रौनक देखी, कुछ मुतासिर हुए और कुछ हसद में जलने लगे। और उन्हीं आंखों में एक जोड़ी आंखें चुपचाप उसे तकती थी। रुखसाना की आंखें। रुखसाना, जिसने उसे धत्कारा था, अब एक जालिम शौहर के साथ शादी कर चुकी थी। वो शौहर बदज़बान, सख्त दिल और मारने वाला था। रुखसाना की जिंदगी तंगी, जिल्लत और गालियों में गुजरने लगी, यहां तक कि वो तलाक याफ्ता होकर मायके लौट आई। अब वो अक्सर बाजार आती, बना कुछ खरीदे, बस दूर से फकीर मोहम्मद को तकती रहती।
कभी किसी औरत से आहिस्ता पूछती, ये वही फकीर मोहम्मद है जो लकड़ियां बेचा करता था? जवाब मिलता, वही, लेकिन अब लोग उसे ईमानदार ताजिर कहते हैं। एक रात जब फकीर मोहम्मद नमाज पढ़कर अपने कमरे के कोने में बैठा हुआ था, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उठा, दरवाजा खोला, सामने रुखसाना खड़ी थी। चेहरा थका हुआ, आंखों में आंसू और वक्त की मार उसके चेहरे पर लिखी हुई। वो आहिस्ता बोली, सलाम हो तुम पर फकीर मोहम्मद। फकीर मोहम्मद ने खामोशी से देखा, एक लम्हा जो कई बरसों पर भारी था। चेहरे पर न गुस्सा न खुशी, बस पुरानी चोट की गूंज। इस वक्त इस हाल में क्यों आई हो? रुखसाना की आवाज कांप रही थी। माफी मांगने आई हूं। जानती हूं बहुत बड़ी गलती की। अब समझ आया तुम्हारी कद्र, लेकिन बहुत देर हो गई। फकीर मोहम्मद ने उसे बैठने का इशारा दिया, फिर आहिस्ता से कहा, वक्त अपना काम करता है और दिल के पास माफ करने की ताकत भी होती है, लेकिन ज़हम अगर भर भी जाए तो निशान जरूर छोड़ता है। शीरा एक तरफ बैठा रुखसाना को यूं देख रहा था जैसे उसकी वफादार फितरत उसे खबरदार कर रही हो। अगली सुबह फकीर मोहम्मद नींद से जागा तो बाहर झाड़ू की आवाज आई। देखा, रुखसाना सहन की सफाई कर रही है, पुरानी चटाइयां झाड़ रही है और टूटे बर्तन समेट रही है। वो हैरत से बोला, मैंने तो कुछ नहीं कहा, फिर क्यों कर रही हो ये सब? रुखसाना ने नजरें उठाई और धीरे से बोली, अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना चाहती हूं। तब समझ न पाई, आज जान लिया तुम्हारी असल कीमत क्या थी। फकीर मोहम्मद ने खामोशी से सुना, फिर कहा, लेकिन क्या मर्द की कद्र उसके माल से होती है या उसकी सोहबत, सच्चाई और सुलूक से? रुखसाना खामोश हो गई। फकीर मोहम्मद रुखसाना की बात सुनकर खामोश हो गया। वो आहिस्ता से बोला, अगर तू मेरी कीमत तब पहचान लेती जब मैं लकड़ियां बेचता फिरता था, तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। रुखसाना की आंखों में आंसू तैरने लगे। लरसती आवाज में बोली, मैं अंधी थी, दुनिया की चमक में बहक गई और इसका खमियाजा भी भुगता। अब सिर्फ एक सवाल है, क्या मेरे लिए दोबारा मौका है? फकीर मोहम्मद ने गहरी नजर से देखा, फिर चुपचाप कोठड़ी के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। नमाज के लिए जायनमाज पर बैठा दिल में सवाल करने लगा, क्या यह वाकई तौबा है या मेरे हाथों में जो कुछ है उसी का लालच? फिर उसे वह रात याद आई जब रुखसाना ने उसे धत्कारा था, जब कमर पर तो कुछ न था मगर शीरा था जो उसका सच्चा रफीक निकला। उसी लम्हे शीरा अंदर आया, आकर सर फकीर मोहम्मद की रान पर रख दिया। फकीर मोहम्मद ने हाथ से उसका सर सहलाया और बोला, इस कमरे में वही रहेगा जिसने मेरे दर्द में मेरा साथ दिया। रात के अंधेरे में फकीर मोहम्मद ने रुखसाना को आवाज दी, मैं एक ही बात कहूंगा, जो कुछ हमारे बीच था खत्म हो चुका। मैंने तुझे माफ तो कर दिया, मगर जो टूटता है वो कभी वैसा नहीं जुड़ता। रुखसाना ने सर झुका लिया, आहिस्ता से बोली, क्या मैं यहां सिर्फ पनाह पा सकती हूं? एक खादिमा बनकर? फकीर मोहम्मद ने जवाब दिया, अगर रहना चाहती हो तो कमरे के दूसरे कोने में रहो। जो बेघर हो उसे छत देना मेरे रब का हुक्म है, लेकिन ये मत समझना कि दिल वैसा हो जाएगा जैसा कभी था। रुखसाना खामोश रो पड़ी। न सिर्फ एक शौहर को खोया था, बल्कि वह मौका भी जो शायद दोबारा न मिलता। वक्त गुजरता गया। अब वह कोठड़ी जो पहले सिर्फ फकीर मोहम्मद और शीरा की पनाह थी, लोगों से भरने लगी। कोई नसीहत लेने आता, कोई खैरात मांगने, और बड़े ताजिर शिरकत की पेशकश करने लगे। बाजार में हर कोई नाम लेता था। फकीर मोहम्मद, वो जो कभी लकड़ियां बेचता था, अब ईमान का सितारा है। मगर फकीर मोहम्मद के चेहरे पर गुरूर नहीं। वो अब भी उसी मिट्टी के कपड़ों में, उसी आजी से सौदा बेचता, जैसे उसे मालूम हो कि वह कौन है और कहां से आया है। फिर एक दिन बाजार में एक बावकार शख्स आया, लंबे चोगे में, चेहरे पर रौब। बोला, मैं हूं हाजिम खान, यहां के नायब गवर्नर का नुमाइंदा। हमने आपकी शोहरत सुनी है। फकीर मोहम्मद ने सुकून से जवाब दिया, खैर हो, फरमाइए। हाजिम बोला, आप ईमानदार इंसान हैं, गांव के लोग आप पर भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी कौंसिल में शामिल हो, गांव के नुमाइंदे बनकर।
फकीर मोहम्मद चौंका, जैसे किसी ने बेवक्त ख्वाब दिखाया हो। उसने कहा, मैं तो वो शख्स हूं जो कभी कच्चे कमरे में सोता था, पानी भी जुक में पीता था। अब लोगों पर हुक्म चलाओ? नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। हाजिम हैरत से बोला, आपको इक्तेदार खुद आ रहा है और आप इनकार करते हैं? फकीर मोहम्मद ने गहरी सांस ली और बोला, इक्तेदार तभी ठीक है जब इंसान खुद पर काबू रख सके। अगर एक दिन भी मैं भटक गया तो मेरा जुल्म मेरी गुर्बत से ज्यादा खतरनाक होगा। हाजिम खामोश हो गया और चुपचाप वापस लौट गया। बाजार के लोग हैरान रह गए कि वो शख्स जिसके पास कुछ नहीं, असल में वही सबसे ज्यादा मजबूत निकला। जब फकीर मोहम्मद वापस आया तो देखा शीरा कोठड़ी के बाहर भौंक रहा है, जैसे किसी अनजाने खतरे से खबरदार कर रहा हो। फकीर मोहम्मद ने बैठकर उससे कहा, सच कहूं तो मेरे साथी, तू वफा में उन सबसे बेहतर निकला जो इंसान कहलाते हैं, और कई इंसान ऐसे भी देखे जिनके अंदर सिर्फ कुत्ते का दिल था। अब जब चक मिरानी में फकीर मोहम्मद का चर्चा हुआ तो हसद भी बढ़ा। एक दुकानदार था जीवा लाल, मोटे चेहरे वाला, हर वक्त दूसरों पर नजर और बातों में जहर। वो एक दिन अपने कुछ साथियों से बोला, वल्लाह कि इस शख्स के रिस्क में कुछ तो राज है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक रात उसे उस पुरानी दीवार के पास खोदते देखा जो गांव के मगरिबी किनारे पर है। ये सुनकर कुछ लोगों के भौहें तन गई। हवा में शक की बदबू फैलने लगी। कहा जाने लगा कि शायद उसे खजाना मिल गया है। हाँ, जमीन के नीचे दफन खजाना। तभी तो अचानक मालदार हो गया। ये बात फैलते फैलते नसीब तक जा पहुंची। वही नसीब जो पहले जमाने में डाका डालता था, फिर तौबा करके गांव में ताजिर बन बैठा, लेकिन अंदर से वही पुराना चालाक और मक्कार। नसीब ने दांत पीसते हुए सोचा, खजाना, ये मौका हाथ से गया तो गया। ये खजाना मेरा होगा, चाहे जान चली जाए। और फिर खेल शुरू हुआ। अगली ही सुबह नसीब ने अपने गुलामों को भेजा, बाहर से तिजारत के नाम पर, मगर असल में फकीर मोहम्मद के करीब जाने का जाल। आदमी पैगामर साहब बनकर आए, बातों में बातें निकालने लगे, हंसी मजाक के पर्दे में रजदारी की बातें पूछने लगे। मगर फकीर मोहम्मद सिर्फ हंसता रहा। अनजान नहीं था, चालाक जरूर थे वो लोग, मगर फकीर मोहम्मद वह था जिसने फाका किया था, तन्हाई देखी थी और हर निगाह का मतलब पढ़ना सीखा था। जब बात न बनी तो नसीब ने अगला वार किया। एक शख्स को भेजा, नाम था कासिम। खूबसूरत लफ्जों में लिपटा हुआ, सजे हुए झूठ का पैकर। कासिम आया, बैठा फकीर मोहम्मद के साथ और बोला, भाई, हमने तुम्हारी शोहरत सुनी है, क्यों ना हमारे साथ एक बड़ा कारोबार करो। पानी के कुएं के करीब जमीन है, हम वहां बाजार बनाना चाहते हैं, तुम शरीक हो जाओ, आधा मुनाफा तुम्हारा। फकीर मोहम्मद ने धीरे से कहा, असल साथी कौन है और क्या जमानत है कि यह धोखा नहीं? कासिम ने इधर उधर देखा और बोला, भाई, मैं कसम खाकर कहता हूं। फकीर मोहम्मद ने बात काट दी, कसमें मत खाओ, आओ, जो कहना है मस्जिद में लोगों के सामने लिख कर कहो। दिन की रोशनी में कासिम की रंगत बदल गई। बोला, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? फकीर मोहम्मद मुस्कुराया, नरमी से लेकिन गहराई से, और कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, बाकी सब मेरे लिए अंधेरे जैसे हैं। फिर उसने शीरा को बुलाया। वफादार कुत्ता दौड़ कर आया, खामोशी से फकीर मोहम्मद के पास बैठ गया। कासिम की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई अनकही वार्निंग हो। फकीर मोहम्मद ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, जिस खजाने की तुम तलाश में हो वो न सोने में है न मिट्टी में, वो सब्र में है, जिक्र में है और मेहनत में है। अब जाओ। कासिम का चेहरा सियाह पड़ गया। वापस जाकर नसीब को सब कुछ बता दिया। नसीब हंसा, मगर आंखों में खून उतरा हुआ था। अगर खजाना खुद नहीं आया तो अब हम उसे छीनेंगे। उसी रात नसीब ने अपने 3 वफादार बदमाशों को बुलाया। अंधेरी रात, पूरे गांव पर सन्नाटा तारी था। सिर्फ झोंपड़ी के आसपास ठंडी हवा सरसराती थी, जैसे कोई पुराना राज गहरी नींद में हो। 4 साए जमीन पर रेंगते सांपों की तरह झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। हर एक के हाथ में खंजर या मोटी लाठी थी। नसीब ने सरगोशी में कहा, मरजूक, तुम उसका मुंह बंद करना।
सालिम, दरवाजा बंद कर देना, हम खिड़की से अंदर जाएंगे। मगर जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचे, शीरा ने एक जोरदार भौंक मारी। ऐसी आवाज की रात का सन्नाटा लरस गया। अगले लम्हे वो कुत्ता मरजूक पर कूदा, शेर की तरह, और उसके बाजू में अपने नोकीले दांत गाड़ दिए। मरजूक चीखा, खंजर उसके हाथ से गिरा और वह जमीन पर लुढ़क गया। फकीर मोहम्मद एक लम्हे में चौकन्ना हो गया। उसने पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठाई और बाहर निकला। अंधेरे में एक साया भागता दिखाई दिया। नसीब। फकीर मोहम्मद चिल्लाया, ए बुज़दिल, अब कहां जा रहे हो? क्या खजाना ऐसे ही मिलता है सोते हुए? ये तो छुपा होता है पसीने में, सब्र में और इस्तेनफ्स में। अंधेरी रात थी। नसीब आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ बढ़ा जो फकीर मोहम्मद को तोहफे में मिली थी। हाथ में कागज था, उस पर जाली दस्तखत थे और दिल में लालच, मगर उसकी तकदीर जाग रही थी। शीरा, वही वफादार कुत्ता। नसीब जैसे ही बाढ़ फलांगने लगा, शीरा उस पर झपटा। चीखों की गूंज अंधेरे में फैल गई और पूरा गांव बेदार हो गया। घरों के दरवाजे खुले, मशालें रोशन हुई और गांव के लोग दौड़ते हुए निकल आए। मंजर ऐसा था जैसे कोई खेल हो रहा हो। नसीब घुमी पड़ा था, शीरा भौंक रहा था और फकीर मोहम्मद दूर खड़ा देख रहा था, खामोश मगर मजबूत। सुबह हुई। गांव के मुअज्जिन, अरफा और काजी इकट्ठे हुए। नसीब को पकड़ा गया और जख्मों के इलाज के बाद उसने सब कुछ मान लिया। जाली कागजात, झूठे वादे और चोरी का इरादा। एक बुजुर्ग बोला, हमने कभी ऐसा कुत्ता नहीं देखा जो अपने मालिक की जमीन की भी हिफाजत करे। दूसरा बोला, फकीर मोहम्मद, तूने अपना खजाना खुद बनाया है। शेख गांव ने ऐलान किया, नसीब को गांव से निकाला जाता है और वह जमीन जो उसने चुरानी चाहिए वो अब फकीर मोहम्मद की मिल्कियत है। ये बात मजलिस के रजिस्टर में लिखी जाए। उसी दिन फकीर मोहम्मद ने सिर्फ जमीन नहीं जीती, बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। और शीरा, वो अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं रहा, वो वफा और निभा की निशानी बन गया। कुछ दिनों में फकीर मोहम्मद का नाम हर जुबान पर था। मर्द उससे मशवरा लेते, औरतें उसके सब्र को मिसाल बनाती। फकीर मोहम्मद ने अपनी नई जमीन पर एक छोटा सा बाजार लगाया, ऊन, कपड़े और सादगी की खुशबू से भरा हुआ। हर दिन उसका रिस्क बढ़ता, उसकी इज्जत ऊंची होती और उसका नाम रोशन। फिर एक सुबह नरमी लिए, रोशनी लिए उसके सामने आई रुखसाना, वही औरत जो किसी जमाने में उसकी बीवी थी। उसके कदम थरथरा रहे थे और आंखों में वो आंसू थे जो बरसों पहले गिरने चाहिए थे। आहिस्ता से बोली, फकीर मोहम्मद, मैं जानती हूं मैंने खता की। उस दिन जब मैंने तुम्हें निकाला, मैंने रोशनी को अपने घर से निकाला। फकीर मोहम्मद खामोश रहा, फिर नजर झुकाई और नरमी से कहा, रुखसाना, फक्र बहुत कुछ तोड़ देता है और लालच बहुत जल्दी इंसान को बदल देता है, मगर हम सीखते हैं, माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अगर तुम माल के लिए वापस आए हो, वापस जाओ, और अगर तुम उस मर्द के लिए आई हो जिससे तुमने कभी मोहब्बत न की मगर आज उसकी कद्र जाना है, तो खुश आमदीद। रुखसाना ने नजरें झुकाई, नम आंखों से बोली, कसम खुदा की, मैं सिर्फ उस फकीर मोहम्मद के लिए आई हूं जो मुझे आज समझ आया है, जिसने सिखाया कि मर्द का मकाम न लिबास से नापा जाता है, न दौलत से, बल्कि दिल से। फकीर मोहम्मद ने उसका हाथ थामा। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। ये झोंपड़ा हमारा है और ये महल बनेगा अगर इसमें दो सच्चे दिल हों। शीरा भागा, कूदा, खुशी में भौंका, गोया वह भी इस मिलाप पर खुश था। रात को फकीर मोहम्मद ने गांव वालों को बुलाया, वलीमा किया और कहा, मेरा सफर लंबा था, मैं फकीर था, धत्कारा हुआ, सिर्फ एक कुत्ते का साथी, मगर आज मैं सबसे अमीर हूं। इसलिए नहीं कि मेरे पास माल है, बल्कि इसलिए कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। और यूं ये किस्सा मुकम्मल हुआ, जहां खजाना जमीन में नहीं था, बल्कि इज्जत में, वफादारी में और मोहब्बत में छुपा था। वफादारी एक कुत्ते ने सिखाई और इज्जत एक गरीब ने कमाई।